लोटा जल समर्पित करने आया, उसके दुख को देखकर आप दुखी होना है, आप कैसे ना माने। एक बात हमने पहले कही कथा में, आप लोगों के स्मरण में होगा, शरीर में रोग है, बीमारी है, तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार खाओ। हां, थोड़ा मुंह छार छार हो जाता है, थोड़ी जिह्वा छार छार हो जाती है, थोड़ा स्वाद कम आता है। अगर चबाकर नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, छार छार हो रही है, तो हमने पहले भी कहा उस बेलपत्र को ऐसे हाथ में रगड़ कर पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निगल जाओ। पर उस बेलपत्र का प्रयोग क्या होता है, जैसे उस बेटी का 11 साल की लड़की का लीवर और किडनी दोनों डॉक्टर ने मुंबई में डैमेज कर दी, बता दिए और बताए डैमेज, पर उसने जो प्रयोग करा बाबा ने सुना और 11 साल की बच्ची का लीवर और किडनी वापस काम करना प्रारंभ करा। हम शुगर है, बीपी है, थायराइड है, चर्म रोग है, सोरायसिस है, ऐसी बीमारियां जीवन में आती रहती है, पर वो बीमारियों का हल जरूर है, शिव तत्व पर हल। ये रुद्राक्ष का पानी कोई नहीं पीता था, कोई नहीं जानता था कि रुद्राक्ष का पानी भी पिया जाता है। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस पानी को, सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उस पानी को पिया जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष बाहर तक गया, काशी तक गया और रिसर्च करा गया कि आखिर रुद्राक्ष के जल से कैंसर कैसे ठीक हो रहा है। आपने भी अखबार की रिपोर्ट पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, कैंसर कैसे ठीक हो रहा है, रुद्राक्ष के जल से लीवर किडनी कैसे ठीक हो रहा है। रिसर्च करा गया 14 चूहों पर, जिन चूहों को कैंसर हो गया था, उन चूहों पर, कैंसर वाले चूहे पर रिसर्च करा गया और रुद्राक्ष का जल का प्रयोग करा गया। तब रिसर्च सेंटर में रिसर्च में निकला कि रुद्राक्ष का जल इतना कारगर है कि कैंसर को भी समाप्त कर सकता है। वो बल है उस रुद्राक्ष में। स्त्रियां कहती हैं कि हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हम रजस्वला हो जाते हैं। स्त्रियां कहती हैं हम गर्भ धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बेटियां कहती हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बेटे कहते हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके शरीर के इस भाग के अंतर्गत हृदय के नजदीक में रुद्राक्ष, जिसके गले में लाल धागे में हो, चाहे स्वर्ण में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे जिस भाव से आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हो, भले लाल धागे में पहन रहे हो, अगर एक रुद्राक्ष सीहोर का तुम्हारे पास में है या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में डला हुआ है, तो इतना विश्वास रखना कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे करीब में आ नहीं सकती जब तक रुद्राक्ष तुम्हारे करीब में। लोग रुद्राक्ष कब पहनते हैं? जब बीमारी आ जाती है। फिर पंडित जी से पूछते हैं महाराज जी बताओ क्या करें, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो, रुद्राक्ष धारण कर लो। कौन सा मुखी पहनूं? 1 मुखी पहनूं, 5 मुखी पहनूं, 7 मुखी पहनूं, 10 मुखी पहनूं, 14 मुखी पहनूं, 21 मुखी पहनूं? शिव महापुराण की कथा कहती है 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष बताए गए हैं। यह जरूरी नहीं कि 1 मुखी पहनूं कि 2 मुखी पहनूं, जो बाबा तुमको दे दे वो रुद्राक्ष तुम्हारे पास आ जाए। ये नहीं कि बीमार हो तब रुद्राक्ष पहनो, बीमार हो तब रुद्राक्ष धारण करो। कोरोना की वैक्सीन तुमको लगाई इसलिए थी कि तुम बीमार नहीं हो, बचे रहो। परंतु लोग रुद्राक्ष कब पहनते हैं? जब बड़ा रोग आ जाता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। बड़ी बीमारी आ गई तब पंडित जी से महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। जब बड़ी बीमारी आ गई तब मंदिर जाना चालू करते हैं। आप अगर पहले से वैक्सीन लगवाए होते तो कोरोना कितना भी आ जाए निकल कर चले जाता, तुझे कुछ नहीं। रुद्राक्ष पहले से धारण करो। मंत्र श्री बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलते फिरते जपते रहो। फोन उठाओ तो मुख से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? हम बोलेंगे तो उसके कानों में जाएगा, कानों में जाएगा तो उसके अंदर कोई विकार होगा तो मिट जाएगा। हम जाते जाते बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम काम करते करते बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोजन बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक प्रैक्टिकल कर कर देखा राजस्थान की सरकार ने, एक प्रैक्टिकल कर कर देखा राजस्थान की गौशाला वालों ने। एक बीमारी होने लगी गायों को जिसको लिम्पी कहा गया। बोलो हुई कि नहीं हुई? राजस्थान में एक बीमारी चालू हो गई, सारी दूर फैलने लगी, लिम्पी की बीमारी, गाय बीमार होने लगी। तो राजस्थान की गौशाला वालों ने प्रयोग करा, रोटी बनवाई, उस रोटी में बेलपत्री के सूखे पत्ते मंदिरों से ला लाकर पीस कर मिला दिए और रोटी बनाते समय उन्होंने माइक लगा दिया रोटी बनाने वाली जगह पर, जिसमें मंत्र बोला जा रहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जहां रोटी बन रही थी उस जगह मंत्र चल रहे थे, बेलपत्री का चूरा मिलाया गया, रोटी तैयार करी गई, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई हल्दी उसमें मिलाई गई और उस शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी उठाकर उस रोटी में मिलाया गया और गायों को देना चालू करा। मालूम पड़ा 20 दिन के अंदर गाय ठीक होना प्रारंभ हो गई, लिम्पी की बीमारी समाप्त होने